आज हम समझेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, जो मिस्टेक्स की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हो जाता है। ठीक है। सो पहला मिस्टेक है कि रैंडम फंड सेलेक्ट करना। आपको लगता है कि यार ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका रिटर्न अच्छा दिख रहा है, इसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, बिना सोचे समझे कि उसका साइकिलिंग खत्म हो चुका है, वो फंड ने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, अब उतनी अच्छे से परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। सो रैंडम सिलेक्शन ऑफ फंड्स, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि ये फंड अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हो, तो वो मिस्टेक ना करे। थोड़ा सा स्टडी करे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करे। सो फर्स्ट मिस्टेक कि रैंडमली में फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंड मिस्टेक, ओवरनाइट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना कि मैंने पैसा आज डाल दिया है, एक साल में डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कभी कभी मार्केट साइकिल ऐसी है जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न अच्छे बन के मिल जाएंगे, बट हमें ये हमेशा देखना है कि मैं टाइम लेके मार्केट में उतर जाऊं। ओवरनाइट पैसा डबल नहीं होगा। आपको मार्केट के साथ 5-6 साल रहना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका पैसा डबल हो जाएगा। थर्ड मिस्टेक, फाइन का कैटेगरी और रिस्क को इग्नोर कर देना कि स्मॉल कैप में ज्यादा डाल दिया क्योंकि मुझे मालूम है इसमें ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं, बट रिस्क भी उतना ही हाई है, ये भूल जाते हैं हम लोग। ये भूलने की वजह से काफी सारे लोगों का पैसा डूब जाता है और वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी जस्ट स्टार्ट किया और मेरा नेगेटिव मार्केट की वजह से, स्मॉल कैप की वजह से बहुत ही पैसा डूब गया। मैं डूब जाता हूँ, पैसा निकाल लेता हूँ, बोल देता छोड़ दो इसको। सो आप को देखना है कि फंड कौन सा ले रहे हो और रिस्क एपेटाइट आपका भी वैसा है, टाइम होराइजन क्या है, वो देख के आपको इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि मार्केट अगर गिर रहा है तो आप एसआईपी रुका देते हो। मार्केट नेगेटिव जा रहा है, आप आपका इन्वेस्टमेंट रुका देते हो। अब होता यह है कि जब मार्केट नेगेटिव है तो मतलब 100 रुपए का चीज 80 रुपए को, 70 रुपए को, 50 रुपए को मिल रहा है। अगर कोई चीज डिस्काउंट में मिल रहा है, सेल लगी है, तो आपकी तो पैसे वेस्ट है ना, आप ज्यादा खरीद सकते हो चीजें, राइट। तो जब भी मार्केट नीचे जाएगा तो उस टाइम पे ये देखना है इमोशंस और मेंटल स्टेट को कंट्रोल करके कि मैं कितना और इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट कितना भी नीचे जाए, बाय द एंड ऑफ इट उसको ऊपर ही जाना है। अनलेस देयर इज अ वर्ल्ड वॉर और रॉकेट गिरता है, बॉम्ब गिरता है, सब कुछ होता है, तो प्रॉब्लम है। बट सभी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सबको मालूम है लॉस सबका होगा, तो ये कोई नहीं चाहेगा। बट हाँ, जो छोटे मोटे वॉर्स होते हैं या अभी जो चल रहा है, उससे प्रॉब्लम्स होती है, यस होती है, बट वो ही साइकिल है। तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। तो जब भी मार्केट नीचे जाएगी जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से या नॉर्मल कंट्री में कुछ होने वाली चीजों के रीजन से, आपको आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं करना, आपको उल्टा उसको कंटिन्यू करना है और नया इन्वेस्टमेंट लाने का उसमें कोशिश करना है। और एक मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, टू मेनी एस आई पीज, कंसोलिडेशन नहीं है। मतलब 10,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मैंने 1,000 रुपए के 10 एस आई पी ली है, ये सोच के कि मैं उसको डाइवर्सिफाई करना हूं। जरा सोचो, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल का भी लार्ज कैप ले लूं, एक्सिस बैंक का भी लार्ज कैप ले लूं, निपॉन इंडिया का भी लार्ज कैप ले लूं, हजार 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 रुपए डाल दिए मैंने। वैसे ही मैंने बाकी और कंपनी मेरे कैप में दो तीन ले लिए, स्मॉल कैप में दो तीन ले लिए, मिक्स वाले दो तीन ले लिए, और इमेजिन करो जब आप 10 पॉइंट लेके बैठे वो विद छोटा छोटा सा अमाउंट, तो आप कितना ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो उन सेम कंपनीज में। जो बंदा निपॉन में बैठा है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाला, उसके पास भी वही टॉप 100 कंपनीज है, मोतीलाल ओसवाल के पास भी वही टॉप 100 कंपनीज है लार्ज कैप के लिए। अब ये दोनों फंड मैनेजर ऐसा क्या दुनिया का अलग करेंगे, वो वही देखेंगे ना कि मैं मेरे इन्वेस्टर्स को ज्यादा अच्छा रिटर्न दूं। सो 19-20 पर रखोगा इनके रिटर्न्स में। मतलब ये जिन कंपनीज परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 50-70% कंपनी सेम रहेंगे। तो आप दोनों कंपनीज में से सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो 1 लाख करोड़ आप इन्वेस्टमेंट आपका, हर एक को अलग फीस और रिटर्न्स आपका सेम सेम कंपनीज में डाल के कम हो जाता है। सो आपको ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है,
बहुत टुकड़े नहीं करना है पैसों के। हाँ, आप स्टार्ट ही 1000 रुपए से कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ, बट आप अगर 10,000 से स्टार्ट करें तो आप दो ही फंड्स में इन्वेस्ट करो। आप 50,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप तीन टाइप्स में इन्वेस्ट करो। उसको बहुत डाइवर्सिफाई मत करो, आपके गोल के हिसाब से और आपके टाइमलाइन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको कितना डाइवर्सिफाई करना है। थोड़ा सेफ खेलना ही है तो थोड़ा बैलेंस फंड ले लो, डेट फंड ले लो थोड़ा सा, बट डोंट बाय टू मेनी फंड्स। 10, 15, 20, 25 फंड्स लेने का कोई पॉइंट नहीं है। और एक मेजर प्रॉब्लम जो सब लोग कहते हैं मिस्टेक, उसका नाम है नॉट रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो। आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू ही नहीं करते। आपको लगता है मैंने फंड सिलेक्ट कर लिया है, ये अच्छा परफॉर्म करता है तो ये राइट टाइम अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक फंड का एक साइकिल होता है, जब तक उसका साइकिल खत्म हो रहा है कोई और फंड है जो उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू भी करना उतना ही जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि मेरे गोल के साथ ये चीजें अलाइन हो रही है क्या, मैं जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना आ रहा है क्या, मेरे टाइम फ्रेम में उतना पैसा बनने वाला है क्या मैंने गलत फंड तो नहीं सिलेक्ट कर लिया कि मैं चाह रहा था कि मुझे रिस्क कम रहे, बट क्योंकि किसी ने मुझे बोला था इसलिए मैंने ये फंड ले लिया जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, मार्केट टूटेगा या गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो भी ज्यादा गिरेगा। तो ये सब रिव्यू में पता चलता है कि मेरा आज का जॉब पोजीशन कैसा है, मुझे कितने साल बचे रहे जॉब के, या मुझे जो गोल मेरा कंप्लीट होना है वो अभी नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो मुझे पैसा अभी भी हाई रिस्क में रखना है क्या, ये सब रिव्यू में पता चलता है। तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करो। म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू वंस ईयर किया तो भी काफी है। जैसे जैसे आपके गोल्स बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे आपके रिव्यूज बड़े हो जाएंगे, बट अदरवाइज वन से बात आपको आपके म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना है ना। अगर आपका एडवाइजर ने नहीं किया तो आप उसको मैसेज कर दो फॉर दैट मैटर और पोर्टफोलियो को रिव्यू करा लो। तो ये सारे मिस्टेक्स है जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत लोग करते हैं और उस वजह से वो मार्केट में ज्यादा टाइम टिकते नहीं है, रुकते ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई ठोकर खाई है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स उनकी तरफ से हो गया है बट उन्हें पता नहीं है कि ये मिस्टेक्स है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको अभी पता चल गया कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है। मार्केट गिर रहा है तो हमें उसके साथ जाके पैसा जाके निकालना नहीं है, सेंटिमेंट में जाके और खराब नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। सो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो मैंने अभी आपके लिए कवर किए, इनके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाओगे क्योंकि आप बहुत टाइम तक टिके रहोगे।